नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग एसएससी के जो है टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो ये होती है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के उपस्थिति के कारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण जो है जल की कठोरता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ये ज्योति फ्लक्स का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ज्योति फ्लक्स जो है यह ल्यूमेन का मात्रक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशतता कितनी है? वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशतता कितनी है? तो यह 78%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 78% जो है वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशतता है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश में किस रंग का परिकर्णन सबसे अधिक होता है? सूर्य के प्रकाश में किस रंग का परिकर्णन सबसे अधिक होता है? तो ये होता है बैगनी रंग का। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बैगनी रंग का परिकर्णन जो है सूर्य के प्रकाश में सबसे अधिक होता है, और सबसे कम की बात करें तो ये लाल रंग में होता है, तो इसको याद रखिएगा। और यह दोनों जो है बहुत ही कंफ्यूज करता है, तो इसको याद रखिएगा कि बैगनी में सबसे अधिक होता है और लाल में सबसे कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को थायमीन के नाम से भी जाना जाता है? किस विटामिन को थायमीन के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना था विटामिन B1 को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। विटामिन B1 को जो है थायमीन के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ये होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना जो है यह आरएनए का मुख्य कार्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ये उपर्युक्त में से दोनों, जिसमें कि कपड़े की छपाई में और आग बुझाने में, ये दोनों में जो है एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपर्युक्त में से दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व की परमाणु द्रव्यमान संख्या 35 है तथा 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उस तत्व में प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? किसी तत्व की परमाणु द्रव्यमान संख्या 35 है तथा इलेक्ट्रॉन 18 है, तो उस तत्व में प्रोटीन की संख्या कितनी होगी? तो उसमें होगी 17 प्रोटॉन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसका सूत्र है कि 35 में से 18 जो है आप अगर माइनस कर देते हैं तो ये 17 जो है आपका निकल के आएगा प्रोटॉन की संख्या, यानी कि ये होता है द्रव्यमान माइनस इलेक्ट्रॉन। तो इसको आप घटा दीजिएगा तो प्रोटॉन की संख्या निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आमों का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आमों का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता है पर्णपितक यानी कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कैरोटीन की उपस्थिति के कारण जो है आमों का पीला रंग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बर्तन लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में रहता है तो यह एक हल्की हरी कोटिंग प्राप्त करता है। बर्तन किससे बना हुआ है? एक बर्तन लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में रहता है तो एक हल्की हरी कोटिंग का प्राप्त कर लेता है। तो आपको बताना है कि बर्तन किसका बना होता है? तो ये बना होता है तांबे का। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तांबे के बर्तन में जो है अगर लंबे समय तक हवा के संपर्क में रहता है तो
उस पर हरी कोटिंग जो है हो जाती है। तो इसको याद रखिएगा कि वो तांबा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दांतों के डॉक्टर द्वारा किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दांतों के डॉक्टर द्वारा किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ये अवतल दर्पण का। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अवतल दर्पण का प्रयोग जो है दांतों के डॉक्टर जो है प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व की परमाणु संख्या 33 है? निम्नलिखित में से कौन से तत्व की परमाणु संख्या 33 है? तो ये हो जाएगा आपका आर्सेनिक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आर्सेनिक की जो है परमाणु संख्या 33 है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, HIV जीन किसका बना होता है? HIV जीन किसका बना होता है? तो ये बना होता है SSRNA का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। SSRNA का जो है यह HIV जीन बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल में नमक को घोलने से क्या प्राप्त होता है? जल को नमक में घोलने से क्या प्राप्त होता है? तो ये होता है समांगी मिश्रण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। समांगी मिश्रण जो है जल में नमक को घोलने से प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 243 तो से 243 यक 6 तक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुच्छेद 243 तो से अनुच्छेद 243 यक 6 तक जो है नगर पालिका से अभिप्राय जो है भारतीय संविधान में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेपियडो निम्नलिखित में से किस भारतीय समवर्ती देश की राजधानी है? नेपियडो निम्नलिखित में से किस भारतीय समवर्ती देश की राजधानी है? तो ये हो जाएगा म्यांमार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। म्यांमार की राजधानी जो है नेपियडो है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बर्मा को किस अधिनियम द्वारा भारत से अलग किया गया था? बर्मा को किस अधिनियम द्वारा भारत से अलग किया गया था? तो यह अधिनियम 1935 के द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अधिनियम 1935 के द्वारा जो है बर्मा को भारत से अलग किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ये किया था पिंगली वेंकैया ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पिंगली वेंकैया ने जो है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का विख्यात तेल शोधक कारखाना अबदान कहाँ है? विश्व का विख्यात तेल शोधक कारखाना अबदान कहाँ है? तो ये हो जाएगा ईरान में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ईरान में जो है विश्व का विख्यात तेल शोधक कारखाना अबदान जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है USA के संविधान से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। USA के संविधान से जो है हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा को लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया था? भारत का संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया था? तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को जो है भारत का संविधान जो है स्वीकार किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है। भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है। तो उसे प्राप्त है लोकसभा का विश्वास मत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लोकसभा का विश्वास मत जो है जब तक प्राप्त है तो भारत का प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर बना रहता है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं की संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया?
किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं की संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया? तो ये प्राप्त किया गया था 73वां संविधान संशोधन द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन द्वारा जो है पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं की जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? तो यह द होली फैमिली, ये जो है महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है। माई एक्सपेरिमेंट विथ तुट, ये महात्मा गांधी ने लिखी है। हरिजन महात्मा गांधी ने लिखी है। और हिंद स्वराज, ये तीनों जो है महात्मा गांधी द्वारा जो है लिखी है। लेकिन ये जो है द होली फैमिली जो है ये महात्मा गांधी ने नहीं लिखी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है तो लाल रंग से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को जो है लाल रंग से दर्शाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिल्क यानी रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सिल्क यानी रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यह है चीन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चीन जो है सिल्क यानी कि रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये था नवाज शरीफ। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नवाज शरीफ जो है कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जंप बॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह बास्केटबॉल से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जंप बॉल जो है बास्केटबॉल से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम क्या है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव ए ड्रीम दिया था? उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम क्या है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव ए ड्रीम दिया था? तो वो दिया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने जो है प्रसिद्ध भाषण आई हैव ए ड्रीम दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है? निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है? तो ये बनी है कास्ट बीडो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कास्ट बीडो जो है यह भूमिगत जल से बनी आकृति है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधे में मुख्य या प्राथमिक पोषक तत्व कौन से होते हैं? पौधे में मुख्य या प्राथमिक पोषक तत्व कौन सा होता? तो ये होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जो है ये पौधे में मुख्य एवं प्राथमिक पोषक तत्व है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एस्किमो के घर किसके बने होते हैं? एस्किमो के घर किसके बने होते हैं? तो ये बने होते हैं बर्फ के। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एस्किमो के घर जो है बर्फ के बने होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी कलकत्ता। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दिल्ली से पहले जो है भारत की राजधानी कलकत्ता थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में किसको प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में किसको प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है? तो यह एंग्लो इंडियन को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एंग्लो इंडियन को जो है राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में जो है प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? तो यह परिवार कल्याण से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लाल त्रिकोण का संबंध जो है परिवार कल्याण से है।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है 8 राज्यों से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कर्क रेखा जो है भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए लाइव पुस्तक के रचयिता कौन है? ए लाइव पुस्तक के रचयिता कौन है? तो यह तस्लीमा नसरीन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तस्लीमा नसरीन जो है ये लाइव पुस्तक के रचयिता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी भारत के किस ओर बहती है? कावेरी नदी भारत के किस ओर बहती है? तो ये बहती है दक्षिण भारत में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दक्षिण भारत में जो है कावेरी नदी बहती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, घना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? घना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो यह राजस्थान में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राजस्थान में जो है घना पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ था? दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1985 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1985 ईस्वी में जो है दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन किस नदी के किनारे है? उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो ये है क्षिप्रा नदी के किनारे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये है केरल का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कथकली जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 2 राज्यों की राजधानी है? निम्नलिखित में से कौन 2 राज्यों की राजधानी है? तो यह है चंडीगढ़। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चंडीगढ़ जो है यह 2 राज्यों की राजधानी है। एक तो हरियाणा का और जो है एक पंजाब का। तो ये दोनों राज्य का राजधानी जो है चंडीगढ़ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो ये था सेल्यूकस का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस का राजदूत था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की कुल समुद्री सीमा कितनी लंबी है? भारत की कुल समुद्री सीमा कितनी लंबी है? तो यह है 7500 किलोमीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 7500 किलोमीटर जो है भारत की कुल समुद्री सीमा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो यह था सिद्धार्थ। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सिद्धार्थ जो है बुद्ध का बचपन का नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को क्या कहते हैं? हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं हिमाद्री। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हिमाद्री जो है हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे भीतरी परत क्या कहलाता है? पृथ्वी का सबसे भीतरी परत क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है क्रोड। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्रोड जो है यह पृथ्वी का सबसे भीतरी परत कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है? मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मैडम कामा को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मैडम कामा को जो है मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल की सघनता कब बढ़ जाती है? क्षोभ मंडल की सघनता कब बढ़ जाती है? तो ये बढ़ जाती है शीत ऋतु में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। शीत ऋतु में जो है क्षोभ मंडल की जो है सघनता जो है बढ़ जाती है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।